और प्रशंसा। शालोम शालोम और शालोम। सचमुच में प्रभु का धन्यवाद हो। हर बात में प्रभु हमारी अगुवाई करने वाला हमारा जीवित परमेश्वर है और हमें संभालता है, हमारी सहायता करता है। और आज हमारे 48 डेज हो गए हैं, आज 48th डे है। प्रभु का धन्यवाद हो, वही हमको यहाँ तक लेके आए हैं और वही हमको आगे तक पहुंचाएंगे। और हम इन दिनों में बहुत सी बातों को जो परमेश्वर की ओर से देखने पाएंगे। पिछले दिनों में एक कार्टून देख रही थी, छोटे से एक क्रिश्चियन कार्टून था और उसमें बताया जा रहा है कि किस प्रकार से जो है इस समय शैतान कैसे अपना योजना बनाता है उन परिवारों के लिए, उन लोगों के लिए जो कि प्रभु को प्यार करते हैं और किस प्रकार से उनके ऊपर जो है वो श्राप को भेजता है। और हमने देखा कि उसमें कि 2 लेडीज हैं, अगल बगल रहती हैं और जो एक स्त्री है, उसकी एक राशन की दुकान है और उसकी बेटी बहुत अच्छे से पढ़ती है। राशन की दुकान में बहुत बिक्री होती है हर रोज और वो अपने हस्बैंड के साथ बहुत खुश रहती है। परंतु जो उसके बगल की स्त्री है उसको जो है मानो कि शैतान ने नियुक्त कर रखा है वहां पर और वो उससे बहुत चिढ़ती है और वो कहती है कि मैं ये बहुत खुश रहती है, मैं इसका सब तख्ता पलट दूंगी। और वो कहती है कि मैं रात में जाकर उसके घर के सामने एक बेंच है उस पर बैठ जाऊंगी अंधेरे में। और वो वहां जाके बैठ जाती है और वो श्राप देना शुरू करती है और वो कहती है कि इसके जो बेटी है वो पढ़ने ना पाए, इसके जो शॉप है उसमें कोई आने ना पाए और बिल्कुल वहां पर कोई सुनसान हो जाए एकदम। और इसके हस्बैंड के बीच में छोटी छोटी बातों पर बहुत लड़ाई हो और वो 3 बजे रात से और सुबह तक वो बैठती है और फिर कहती है अब मेरा काम हो गया, मैं जा रही हूँ। सो ये चीज जो है उसको शैतान प्रोवोक करता है कि वो एक विश्वासी परिवार के लिए इस प्रकार से प्रार्थना करे। और फिर वो देखा जाता है कि सचमुच में 1 हफ्ते के अंदर ये जो विश्वासी बहन है उसके घर का पूरा जो माहौल है वो बदलने लगता है। उसकी बेटी के लिए पता चलता है, वहां से कॉलेज से एक फोन आता है कि आप मिलने आइए और पता चलता है कि वो स्कूल 4-5 दिन से नहीं आ रही है। और पर वो ये कहती है कि अरे वो तो कॉलेज सुबह से निकल गई, तो कहाँ चली गई, बहुत चिंतित होती है। और फिर उसके बाद उसके हस्बैंड से उसकी लड़ाई होती है और उसका हस्बैंड उसको थप्पड़ मारता है उसके गाल पर और वो सोचने लगती है कि ये क्या हो रहा है कि मेरे शॉप में भी कोई आता ही नहीं है उसकी शॉप में और लड़की का ऐसा हो गया है, क्या हो रहा है। और वो अपनी माँ के पास जो कि बहुत प्रार्थना करने वाली माँ है उसके यहाँ जाती है और उसकी मदर से सारी बातें बताती है अपनी माँ से। तो उसकी माँ कहती है कि तुम्हारे ऊपर जो है श्राप बोला जा रहा है, तो क्या तुम प्रार्थना नहीं कर रही हो आजकल, क्योंकि श्राप तो हमेशा शैतान जो है वो लोगों को तैयार करता है, वो हमको श्रापित करना चाहता है। परंतु यदि हम प्रार्थना में लगे रहेंगे तो ये श्राप हमारे ऊपर नहीं लगेगा। और उसको एकदम याद आता है कि अरे मैं रोज 4 बजे सुबह उठकर प्रार्थना किया करती थी और अब फिर से मैं शुरू करूंगी। और वो अपने उसका जो सीन दिखाया है पीछे वो किचन जैसा है, तो किचन में बैठकर, शायद घर छोटा है तो किचन में बैठकर प्रार्थना करती है और फिर उसके बाद वो हर एक चीज को ब्लेस करती है और सारे श्रापों को वो कहती है जो भी कुछ हो रहा है मुझे नहीं मालूम है और ना मुझे मालूम जानना है, परंतु आप इस श्राप को दूर कर दीजिए। अब तुरंत जो है वो एकदम सब कुछ बदलने लगता है। उसका हस्बैंड उससे कहता है कि देखो हम लोग प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, इस वजह से सारी गड़बड़ी हो रही है, बच्चे की प्रॉब्लम हो रही है और हस्बैंड की, मेरे हम दोनों की आपस में लड़ाई हो रही है, सो आओ हम लोग प्रार्थना करेंगे। और वो लोग पूरा परिवार बदल जाता है, फिर से वैसे ही रहने लगता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि पिछले कुछ हफ्तों से मेरे मन में एक बात बार बार आ रही है कि
कई लोग जो हैं वो इस मीटिंग को, जो इस मीटिंग में जुड़ने वाले हैं, जो काम होने वाला है इस मीटिंग में, वो उस पर श्राप दे रहे हैं और श्राप बोल रहे हैं कि ये मीटिंग बंद हो जाए, ये मीटिंग के द्वारा कोई काम ना हो, क्योंकि ये मीटिंग के द्वारा एक बड़ा काम होने वाला है। इस वजह से जो है वो दुष्ट बहुत परेशान है। और न केवल इस मीटिंग के लिए श्राप भेजता है, वो लोगों को खड़ा करता है, मनुष्यों को खड़ा करता है, तो और वो इस प्रकार से करता है। परंतु न केवल वो हम लोग के ऊपर श्राप भेजता है, परंतु हमको ढीला भी कर देता है कि हम जो है वो इसको प्रार्थना ना कर पाए। और इस जूम मीटिंग के लिए जो श्राप बोले जा रहे हैं, उसके लिए जब मैं प्रार्थना करने लगी, तो देखिए 2 प्रकार से प्रभु बताता है कि कलीसिया के अंदर, मतलब विश्वासी लोग श्राप देते हैं। फिर बहुत से लोगों को मैं देख रही हूँ कि वो लोग, मैं ये कह रही थी कि और जगहों पर भी जहां ऐसी मीटिंग्स होती हैं, वहां पर भी ऐसा होता है। जो लोग भी एक मन होकर, उनका इंटेंशन अपनी महिमा नहीं है, ना कुछ और है, परंतु उनका इंटेंशन ये है कि उद्देश्य ये है कि परमेश्वर के लिए ये देश खुल जाए, उनके ऊपर दुष्ट आत्माओं के द्वारा भेजा जा रहा है। तो कौन किनको शैतान यूज करता है? कुछ लोग हैं जो कलीसिया में के हैं, और वो कह रहे हैं अरे ये तो खत्म हो जाएगा, देखना, ये तो बस ऐसे थोड़े दिन का है, देखना, ये तो देखना, ये होगा वो होगा, और वो अपने मुंह से हमें नहीं मालूम क्यों, परंतु ऐसा करते हैं। परंतु बाहर से, और दूसरा जो है बाहर के द्वारा, अन्य जाति के द्वारा भी जो है श्राप शैतान भेजता है। हमें नहीं मालूम है कि कौन कौन जो है हमारे इर्द गिर्द है। और इस समय मैं डराने के लिए नहीं, परंतु आपको सच बता रही हूँ कि हमारे चारों तरफ जो है वो ऐसे लोग, आपको लगेगा कि मनुष्य हैं, आपको लगेगा कि अच्छे अच्छे लोग हैं, परंतु उनके अंदर क्रिस्ट विरोधी की दुष्ट आत्मा रह रही है। और वो जो है एक शैतान के एजेंट के समान हमारे चारों तरफ है। हो सकता है कि आपके साथ ट्रैवल कर रहे हो, तो वो आपको श्राप बोलेंगे, और जैसे पवित्र आत्मा हमें बताता है, उनको भी बता देता है। तो आपको, हमको, क्या मैंने ये लिखा है कि हमको हमको डरना नहीं है। सुबह से मुझे एक वर्ष आ रही है, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे अपने धर्म में दाहिने हाथ से संभाले रहूंगा और तेरी सहायता करूंगा इस काम में। इसमें जब आप जुड़े हुए हैं, तो परमेश्वर आपको ये जो है प्रॉमिस दे रहा है। यशाया 41:10 में लिखा हुआ है। और आज सुबह जब मैं बैठी, तो मुझे मेरे दिमाग में एक पिक्चर आई। जब मैं अन्य भाषा में प्रार्थना कर रही थी, तो दिमाग में एक पिक्चर आई, और वो पिक्चर थी कि मेरे इस साइड से जो है, मेरे बाएं हाथ की तरफ से एक बड़ी ईगल नहीं, सॉरी, बहुत बड़ा वल्चर, मतलब कि गिद्ध के समान बहुत जल्दी से उड़ता हुआ चला आ रहा है, और वो एक लाश के ऊपर बैठ गया, और वो लाश से वो जो है वो नोच नोच के गंदा मांस खा रहा है, सड़ा हुआ। और फिर मैंने देखा कि मेरे बाएं हाथ की तरफ से एक बहुत सुंदर सा कबूतर उड़ता हुआ आ रहा है, और वो एक मनुष्य है, और वो उसके इस कंधे पर बैठ गया है, और अपनी चोंच से ऐसे ऐसे करके सला रहा है, मतलब उसको प्यार दिखा रहा है, ऐसे ऐसे करके अपनी चोंच से ऐसे ऐसे कर रहा है। बहुत ही सुंदर पिक्चर वो मेरे दिमाग में आई। और प्रभु ने मुझे बताया कि इस समय जो है दोनों शक्तियां जो है वो कार्य कर रही हैं, ताकि परमेश्वर पवित्र आत्मा ये चाहते हैं हमको प्रेम दिखाना, अपनी उपस्थिति को बताना, ताकि वो हमारे अंदर से होकर अपनी कलीसिया को तैयार कर सकें। और दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जो हमको श्राप भेजते हैं, ताकि जो है जो श्राप है वो एक गिद्ध के समान है। वो गिद्ध के समान है, परंतु होली स्पिरिट के समान, पवित्र आत्मा जो है कबूतर के समान आते हैं। तो जो मरा हुआ है उसके ऊपर तो गिद्ध बैठेगा, परंतु जो जिंदा है उसके ऊपर गिद्ध नहीं बैठ सकता, उसके ऊपर पवित्र आत्मा बैठेगा।
तो आज प्रभु ने मुझे बताया कि किस प्रकार से, क्या हम आत्मिक रूप से मरे हुए हैं या हम आत्मिक रूप से जिंदा हैं, या हम आत्मिक रूप के चलाए चलते हैं या शरीर के चलाए चलते हैं। अगर हम शरीर के चलाए चल रहे हैं, शारीरिक रूप से सोच रहे हैं, तो हम शरीर के अनुसार चल रहे हैं और हम एक चलती फिरती लाश के समान है जिस पर गिद्ध आकर बैठता है, वो श्राप आकर बैठते हैं और वो हमें दिखने लगता है कि ये चीजें हमारे साथ हो रही हैं। और दूसरी तरफ पवित्र आत्मा है जो कि हमको हमको सलाह रहे हैं, हमको प्यार कर रहे हैं, हमको और बातें बताना चाह रहे हैं और हमारे अंदर रहकर हमारे लिए कार्य करना चाहते हैं। सो हम एक उदाहरण प्रभु ने मुझे कहा कि तुम, और दिखाया मुझे गिनती उसका 22 से 25 के बीच में, गिनती 22 से 25 के बीच में एक घटना है जो कि इस्राएली लोग जब जा रहे थे कनान देश की ओर, तो रास्ते में देखिए क्या होता है। जब हम अपने प्रभु की ओर जा रहे हैं, वो यात्रा में है हम, और हमको कनान देश पहुंचना है और हमें अपने साथ और लोगों को भी लेके जाना है मूसा के समान। तब रास्ते में क्या होता है कि रास्ते में उन लोग को हर जगह लड़ाई का सामना करना पड़ता है, और जिससे वो लोग लड़ते हैं उससे जीतते जा रहे हैं। अगर आप 22वें अध्याय के पहले से भी पढ़ना शुरू करें, गिनती 22 से, और फिर वो जीतते जा रहे हैं। तब क्या होता है, एक राजा है जो मुआबी राजा है और उसका नाम बालाक है। और बालाक देखता है कि इन लोगों ने जो कि सारे लोगों को हराते आ रहे हैं, विजय प्राप्त करते आ रहे हैं, ये अब मेरे देश में भी चारों तरफ इन्होंने अपने डेरे लगा लिए, और वो डर जाता है। और वो ये कहता है कि जिसने सारे दूसरे लोगों को भी नष्ट कर दिया है, वो हमें भी ना नष्ट कर दे। तब उसको एक बात सूझती है, और वो ये सोचता है कि मैं इन्हीं के प्रॉफिट को, इन्हीं के एक भविष्यवक्ता को बुलाऊंगा और उससे कहूंगा कि तुम इन लोग को श्राप दो। और उसको अंदर से ये विश्वास है कि यही एक तरीका है कि ये इसके इन्हीं के भविष्यवक्ता इनको श्राप दे देंगे तो ये श्रापित हो जाएंगे और ये नष्ट हो जाएंगे। बस एक ही तरीका है इन लोग को हराने का। और वो विलाम को खोजता है। विलाम जो है वो एक यहूदी, एक इस्राएली भविष्यवक्ता है, और विलाम जो है वो एक थोड़ा लालची टाइप का है। और वो उससे कहता है, उसको बुलाता है, कहता है मैं तुझे बहुत दूंगा, मैं तुझे बहुत संपत्ति दूंगा, बहुत कुछ तुझे मिलेगा, पर तू मेरा एक काम कर कि देखो इस पहाड़ पर खड़ा हो जा, इस पहाड़ में से नीचे देख तराई में कि कितने यहूदी लोग यहाँ पर हैं, इस्राएली लोग हैं, इन सब इस्राएलियों को तू श्राप दे दे और मैं तेरा घर भर दूंगा। और वो पहले तो वो मना करता है, पर वो क्योंकि लालची था तो वो चल पड़ता है। और हम देखते हैं कि इसी बीच में वो गधी भी उसको बताती है कि तू, मतलब गधी बोलने लगती है, परमेश्वर उसको रोकना चाहता है, परंतु ये बिलाम जो है रुकता नहीं है, और ये 3 जगह से खड़े होकर श्राप देना चाहता है। पहली बार जब श्राप देना चाहता है तो उसके मुंह से आशीर्वाद निकलता है। आप 23 और 24 में पढ़ सकते हैं पूरा अध्याय, आप लोग जरूर से इसको पढ़ लीजिएगा। ये जो सच्ची कहानी है ये हम लोग को मालूम होना चाहिए। और जब वो खड़ा होता है श्राप देने तो उसके मुंह से जो है आशीर्वाद निकलता है 3 बार। और वो जो बिलाम है वो बड़ा परेशान हो जाता है, बालाक जो है बड़ा परेशान हो जाता है और उससे कहता है लो, मैं तो तुमको कह रहा हूं कि तुम इनको श्राप दो, पर तुम तो इनको जो है वो आशीर्वाद ही दिए जा रहे हो। तब जो बिलाम है वो देखिए क्या कहता है, गिनती उसका 23 का 23 में लिखा है कि निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता और इस्राएल पर भावी कहना कोई अर्थ नहीं रखता। मैं भविष्यवाणी कहूंगा उसका असर नहीं होगा, परंतु याकूब और इस्राएल के विषय में अब ये कहा जाएगा कि ईश्वर ने क्या ही विचित्र काम किए हैं। सुन,
वो दल सिंहनी के समान उठेगा और सिंह के समान खड़ा हो जाएगा। ये सिंह के समान खड़ा हो जाएगा। मैं उसको श्राप दे ही नहीं पा रहा था, वो उनके फेवर में बोलने लगा। और फिर उसके बाद जो है बालाक उससे, देखिए 25वीं आयत में कहता है कि तब बालाक ने बिलाम से कहा, उनको ना तो तू श्राप दे, ठीक है श्राप मत दे, परंतु तू आशीष क्यों दे रहा है, आशीष मत दे। बिलाम ने बालाक से कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा कि जो कुछ यहोवा तुझसे मुझसे कहेगा वही मैं करूंगा, है ना। और वो कहता है, देखो मैं पहले भी कह रहा था, और बात इसको अंदर से बिलाम को भी लग रहा है कि क्या हो रहा है मेरे साथ। परंतु जिसको परमेश्वर ने आशीर्वाद दिया है, उसको इस दुनिया का कोई भी जन श्राप नहीं दे सकता, भावी कोई गलत भविष्यवाणी नहीं कर सकता उसके लिए। सो मेरे प्रियो, आज हम लोग यही बात को देखना चाहते हैं कि किस प्रकार से जो ये लोग थे, ये लोग, इनको श्राप कोई नहीं दे सकता था। और आज भी हम जो विश्वासी लोग हैं, हम अगर प्रभु में चल रहे हैं, अगर हम मुर्दा नहीं है, तो हमारे ऊपर जो है गिद्ध बैठ नहीं सकता कोई भी प्रकार से। हमारे ऊपर जब हम जीते हैं, हम पवित्र आत्मा के चलाए चल रहे हैं, तो होली स्पिरिट हमारे अंदर बैठते हैं। होली स्पिरिट हमको हमको प्यार करना चाहते हैं और ज्यादा बताना चाहते हैं, और कोई हमारे ऊपर श्राप नहीं चलेगा। परंतु इस समय कलीसिया में विलाम जैसे लोग हैं, बाहर के लोगों से तो हमें सामना करना ही है, परंतु उनका भी, वो भी हमारा कुछ नहीं कर सकते। और श्राप जो है, जब कलीसिया के अंदर से लोग हैं, कई लोग विलाम जैसे हैं। और विलाम ने क्यों क्यों वो करता था, गिनती उसका 31 का 16 का देख लीजिए। देखो, विलाम की सम्मति से पोर के विषय में इसराइलियों से यहोवा का विश्वासघात इन्हीं ने कराया, और यहोवा की मंडली में मरी फैल गई। अब क्या किया इसने, देखिए विलाम जब नहीं श्राप दे पाया, तो उसने कहा इधर आओ, मेरे पास आओ राजा, इधर आओ। और हमें नहीं मालूम, शायद उसके लिए उसने पैसे लिए होंगे। मैं तुम्हें एक सम्मति देता हूँ, एक सलाह देता हूँ, अगर तुम चाहते हो कि इन इसराइलियों का सर्वनाश हो जाए, तो तुम एक काम करो कि तुम इनको जो है क्या करो, कि तुम इनको जो है व्यभिचार में विश्वासघात करा दो, व्यभिचार में इनको डाल दो। और जब ये व्यभिचार में पड़ जाएंगे, तब क्या होगा, तब जो है परमेश्वर का अनुग्रह इनके ऊपर से उठ जाएगा, और ये शैतान के, हमारे श्राप के जो है चक्कर में आ जाएंगे। बस एक काम करो। और हम देखते हैं कि ये जो उसकी सम्मति थी, ये जो उसने गंदगी की थी, वो सिर्फ पैसे के लिए किया था। और अंत में जब परमेश्वर ने उन लोगों को खत्म किया, तो साथ में विलाम भी मारा गया। दुख की बात है। तो कलीसिया में ऐसे लोग हैं, अगर आप श्राप देते हो किसी को भी, बोलते रहते हो कुछ कुछ, इनका ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो आप प्रभु के नहीं हो। थोड़ा रुक के देख लो, प्रभु के तो हो, परंतु आप क्या कह रहे हो। विलाम तो भविष्यवक्ता था, परंतु उसका हालत बहुत बुरी हुई। सो हम देखते हैं कि उसने जो सम्मति दी थी, और इन लोगों ने वैसे ही किया। गिनती उसका 25 का 33 आयत में पढ़ूंगी। इसराइली शिमित में रहते थे, और वे लोग मुआबी लड़कियों के संग कुकर्म करने लगे। इन लोगों ने क्या किया, जो मुआबी लोग थे, जो राजा था बालाक, उसने अपनी सुंदर सुंदर स्त्रियों को इन छावनी में भेज दिया, ताकि इनके जो लोग हैं वो व्यभिचार करें। और जब उन स्त्रियों ने उन लोगों को अपने देवताओं के यज्ञों में नेवता दिया, तब वे लोग खाकर उनके देवताओं को दंडवत करने लगे। यो इस्राएली बालपोर देवता को पूजने लगे। तब यहोवा का कोप इस्राएल पर भड़क उठा, और एक मरी फैल गई।
24,000 लोग एक दिन के अंदर खत्म हो गए। तो इस प्रकार से इस बिलाम ने अपनी लालच के लिए अपने लोगों का एक रहस्य बताया, और वो रहस्य आज भी है। 2 प्रकार के व्यभिचार हैं, एक शारीरिक व्यभिचार है और दूसरा जो है आत्मिक व्यभिचार है। शारीरिक व्यभिचार यह है कि हम गंदी बात अब किसी दूसरे व्यक्ति के लिए सोचते हैं और या करते हैं उनके साथ, या हम हमारी शादी तो हो गई परंतु हम दूसरों के लिए सोच रहे हैं, या हम गलत रीति से फंसे हुए हैं। विश्वासी लोगों, मैं आपसे कहना चाहती हूँ इस समय आप शुद्ध हो जाइए, वरना आप एक मृतक के समान हैं। अगर आप दिमाग में भी कुछ सोचते हैं और जैसी कोई ख्याल आता है आप नहीं काबू कर पा रहे हो, तो प्रभु से मांगिए, रोइए, गिड़गिड़ाइए कि प्रभु ये विचार मेरे अंदर से दूर हो जाए। प्रभु सहायता करेगा। ये केवल हमारा ये नहीं है कि हम किसी के साथ शारीरिक रूप से बंध गए और एक शादी होने वाली है परंतु दूसरे के चक्कर में पड़े हुए हैं, ये सब व्यभिचार है, ये शारीरिक व्यभिचार है। और आत्मिक व्यभिचार क्या है कि हम हमारे जीवन में, मैं ये नहीं है कि कोई मूर्ति ला के हम पूज रहे हैं, परंतु अगर प्रभु से ज्यादा हमारे जीवन में कोई प्रथम है, हमारे जीवन में कोई और चीज है जो कि जिसका हम ज्यादा मानते हैं, जिसको हम ज्यादा करते हैं, उसके कहने में ज्यादा वो करते हैं, तब वो हमारे लिए एक मूर्ति हो गया। हम आत्मिक व्यभिचार में हैं। और ये सलाह उसने दिया, और कितना हमारे लिए आंख खोलने वाली बात है। ये कितनी गंदी जो थी वो क्या थी, सम्मति थी, सलाह थी। और क्या कहते हैं, इसके द्वारा परिणाम क्या हुआ, उस जगह के ऊपर मरी आ गई। वो लोग जो कि कनान देश की ओर जा रहे थे, वो रास्ते में मर गए। ध्यान दीजिए, ये सब इस्राएली लोग विश्वासियों को का प्रतीक हैं, विश्वासी लोग को दिखाते हैं। और फिर एक ही उपाय था, और उपाय क्या था, जैसा 4 आयत में लिखा है, और यहोवा ने मूसा से कहा, प्रजा के सब प्रधानों को पकड़कर यहोवा के लिए धूप में लटका दे, जिससे मेरा भड़का हुआ कोप इस्राएल के ऊपर से दूर हो जाए। धूप में लटका दे इनको। तब मूसा ने इस्राएली न्यायियों से कहा, तुम्हारे जो जो आदमी बालपोर के संग मिल गए हैं उन्हें घात कर दे। और उनको घात किया गया। और फिर मूसा ने और जो बचे हुए लोग थे उन्होंने रो रो के पश्चाताप किया, और तब मरी रुकी। एक ही उपाय है, आप परमेश्वर के हैं और आप कनान देश की ओर जा रहे हैं, सियोन देश की ओर जा रहे हैं, और बहुतों को आपने साथ ले चल रहे हैं। तो हर प्रकार के व्यभिचार से बचे रहिए, आत्मिक व्यभिचार से बचे रहिए। और कैसे बच पाएंगे, और वचन पढ़ना है, और इस प्रकार की मीटिंग में हम लोग को इकट्ठा होना है, और ज्यादा हमको जो है परमेश्वर की निकटता में रहना है, और ज्यादा अपना कंधा देना है, और ज्यादा अपना सिर देना है कि कबूतर हमारा पवित्र आत्मा यहाँ बैठ सके और हमको सलाह सके। मेरी बेटी, मेरे बेटे, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज अभी तो हम लोग ये नहीं कर सकते कि किसी को धूप में लटका दें। चर्च की, अगर कोई चर्च में इस प्रकार के गंदे काम कर रहा है तो हम उसको धूप में लटका दें या मार डालें, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये अनुग्रह का समय है। और उस समय भी परमेश्वर नहीं चाहता था कि वो मर जाए, बिल्कुल नहीं चाहता था, परंतु वो अनुग्रह या वो बाड़ा जो हम बांधते हैं ना, हम कहते हैं लहू का बाड़ा हम बांधते हैं अपने चारों ओर, पर जैसे ही हम कुछ ऐसा काम करते हैं जो व्यभिचार का है, मतलब कि आत्मिक व्यभिचार करते हैं,
या हम प्रभु से कनेक्शन हमारा टूट जाता है और हम चिढ़ने लगते हैं, हम कुड़कुड़ाने लगते हैं, हम जो है बहुत ज्यादा दूसरों के लिए कुछ कुछ बोलने लगते हैं, तब क्या होता है? तब वो बाड़ा हट जाता है। और फिर क्या होता है? शैतान को पूरा मौका होता है, उसके लिए इतनी सी जगह काफी है। सांप के लिए कितनी जगह चाहिए? छोटी सी। आज हम जांचें अपने आप को कि हम जो भी पाप हमारे अंदर है उनको खत्म करना है। कल चाहे मेरे अपने जीवन में हो, यीशु के नाम से, जो सामर्थी नाम है, और यीशु की लहू की सामर्थ से उस पाप को उखाड़ कर फेंक दीजिए और एक युद्ध करिए, और उस युद्ध में आप जीते हुए हैं। अगर मुंह से झूठ निकल जाता है तो क्षमा मांगिए, प्रार्थना करिए, प्रभु ये झूठ बोलना मुझसे दूर हो जाए, ये व्यभिचार की बातें जो मेरे दिमाग में आ रही है दूर हो जाए। हर समय पैसा पैसा पैसा, पैसा की जरूरत है, परंतु उसको मूर्ति बना लेना जो है वो गलत है। घर का काम घर का काम घर का काम जरूरी है, परंतु उसको मूर्ति बना लेना जो है वो पूरे समय इसमें रहना कि वो कोना ये वो, सबको हमको प्रभु पवित्र आत्मा की आवाज को सुनना है। मेरे प्रियो, मैं भी आपके समान वो दुख सुख भोगी स्त्री हूँ, और आप जो भाई लोग हैं, हम लोग सबके सब इस चीज में हैं। सो हमको सबसे पहले हम लोग आज प्रार्थना करने जा रहे हैं कि प्रभु मेरे अंदर जो भी आत्मिक जो आत्मिक और शारीरिक जो व्यभिचार है उसको हम पर प्रकट करिए। बताइए मुझे, शायद कोई छोटी सी स्टूपिड बात प्रभु आपको बताएगा और उसको आपको उखाड़ कर फेंकना है, ताकि आप चलती फिरती लाश ना हो जिस पर गिद्ध आकर खा ले, नोच ले आपको, और फिर आप कहेंगे प्रभु ने मुझे छोड़ दिया, प्रभु मेरे साथ ये अच्छा नहीं कर रहा है ना। और दूसरा हम लोग प्रार्थना करने जा रहे हैं कलीसियाओं के लिए। मेरे प्रियो, कलीसियाएं इस समय अधोलोक के फाटक जो है जिस पर कि प्रबल नहीं होने चाहिए, वो उसमें बिलाम जैसे लोग हैं, और इसलिए जो है कलीसियाएं कई बार श्रापित हो रही हैं, क्योंकि बिलाम जैसे लोग पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, अपने लोगों को जो है वो बेच सकते हैं, अपने लोगों की जो अंदर की बातें हैं उनके लिए प्रार्थना करने के बजाय उनको दुश्मन के साथ मिल जाते हैं, यहूदा इस्करियोती की तरह। तो प्रार्थना करें कलीसिया के लिए। और तीसरा जो है, कलीसिया के द्वारा ही जो है वो बाहर काम होगा, पवित्र आत्मा का कार्य होगा। हाँ, आशीष मिलेगी, श्राप हटेगा, हर एक प्रकार का श्राप जो हमारे चारों तरफ है, लोग बहुत दुखी हैं, बहुत दुखी हैं, वो श्राप हटेगा आपकी वजह से, वो आशीषें आएंगी आपकी वजह से, जो कलीसिया है उसकी वजह से। आइए हम कलीसिया के लिए प्रार्थना करें, और फिर हम अपने देश के लिए भी प्रार्थना करें कि हमारे देश में, जब तक कि, मैं आपको फिर से कहना चाहती हूँ, जब तक कि कलीसिया इस जगत में है तब तक ये सारा अधिकार कलीसिया को दिया गया है। कलीसिया जो है पहचान सके इस बात को। हम ये प्रार्थना करेंगे। आराधना से मैंने कहा है कि वो हमारी प्रार्थना में अगुवाई करेगी। आराधना, प्रार्थना करिए। आइए हम प्रार्थना करें। वे जीवित परमेश्वर प्रभु, आपका धन्यवाद हो इन बातों को सिखाने के लिए। पवित्र आत्मा, हम आपको धन्यवाद देते अपने हृदय की गहराइयों से कि आप चाहते हैं प्रभु कि हम सीखें, आगे बढ़ें, और उन तमाम जो मुर्दा बातें हैं उनमें से हम निकल के, और प्रभु हम जीवित होकर आपकी ओर बढ़ें। परमेश्वर, आपको भाने वाले बने। परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम सब मिलकर, आइए हम सब मिलकर अपने लिए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम अपने लिए प्रार्थना करते हैं सर्वप्रथम कि यदि हमारे जीवन में कोई भी ऐसी बात है जो एक व्यभिचार के रूप में, एक शारीरिक है या आत्मिक है, परमेश्वर पवित्र आत्मा, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमको बताइए। और पवित्र आत्मा, हम आपसे विनती करते हैं, क्योंकि आप आग के समान हैं,
प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि वो सारी बातें हमारे अंदर जो प्रभु और मेरे बीच में आती हैं, जो वे विचार के रूप में जो प्रभु को एक्सेप्टेबल नहीं है, हम प्रार्थना करते हैं आज यीशु के नाम से हम सब जितने इस ग्रुप में हैं, हमारे जीवन से वो जलाई जाए सारी बातें। और प्रभु फिर दोबारा वो कभी हम पर जाने में या अनजाने में कभी भी प्रभु वो कोई भी प्रकार का व्यभिचार, कोई भी प्रकार की मूर्ति जो हम अपने जीवन में बना लेते कई बार अनजाने में भी प्रभु जी, वो आज के बाद से इस समय से कभी भी मेरे और मेरे प्रभु के बीच में नहीं आएगी। यीशु के नाम से हम उसको अपने जीवन से उखाड़ कर फेंकते हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि हर दिन प्रभु जी, हर समय हम अपनी आंखें प्रभु खोले रहे, हम अपने कान खुले रखें, हम सतर्क रहें परमेश्वर की। प्रभु कोई ऐसा तो नहीं कि हम बिलाम के समान कोई काम हम अपने जीवन में कर रहे हैं। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हमारा बोलना दूसरों के लिए आशीर्वाद हो प्रभु जी। प्रभु हमारा जीवन जीना दूसरों के लिए एक आशीष हो प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, इस समय हम सब अपने आप को, अपने परिवार को प्रभु जी आपके चरणों पे रखते हैं। हमको जहां से भी प्रभु, हाँ प्रभु, जो भी हमारे जीवन में वो उगे हुए झाड़ियां हैं परमेश्वर, उसको हम उखाड़ कर फेंकते हैं। जो आपकी ओर से नहीं, जो शत्रु ने लगाई है, उसको हम उखाड़ते हैं। प्रभु हम अपने चर्च के लिए प्रार्थना करते हैं, हम हमारे शहर के अंदर जितनी भी कलीसियाएं हैं प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि जो लोग बिलाम के समान है प्रभु जी, ओ रबाना माशा, उनके सारे प्रभु जी वो लोग खुद परमेश्वर पवित्र आत्मा आप उन्हें समझ दे, उनकी आंखें खोल दे, जैसे बिलाम की आंखें उस गधी ने खोल दी। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि लोग रिपेंट कर सके। अगर कोई कलीसियाओं के अंदर लोग ऐसा कर रहे हैं परमेश्वर, आप अनुग्रह करें प्रभु, क्योंकि आप नहीं चाहते कि कोई भी नाश हो। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि जो कलीसिया के अंदर वे विचार है, चाहे वो शारीरिक है या आत्मिक है प्रभु जी, हम सब खड़े होते हैं कलीसियाओं के बिहाफ में, और हम आपसे विनती करते हैं प्रभु कि हमारी कलीसियाओं के अंदर से हर एक प्रकार का व्यभिचार आप दूर करिए पवित्र आत्मा। आप एक एक जवान को, एक एक जो बड़े लोग हैं, जो पुराने लोग हैं प्रभु, हर एक जन अवेयर हो सके। जो लाइफ स्टाइल में परमेश्वर जीवन चला जा रहा है, हम प्रार्थना करते हैं कि उससे हर एक जन निकल के बाहर आ सके और ऐसा जीवन जी सके जो प्रभु संसार की तरह नहीं, परंतु जो स्वर्ग की ओर, जो कनान की ओर हमको लेकर जाए। ओ प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं और हम जानते हैं प्रभु, हम विश्वास करते हैं कि आज हम जो आपसे मांग रहे हैं वो आप पूरा करेंगे। इस आत्मिक जगत में प्रभु एक बड़ा उतल पुतल होगा और जो शैतान है वो विजयी नहीं होगा। हम प्रभु यीशु मसीह में विजयी हैं, हमारी कलीसियाएं विजयी हैं और वो प्रभु यीशु के नाम में विजयी होंगी और वो विजय में चलेंगी, एक जय के उत्सव में चलेंगी। चर्चेस जो है, जो हमारे पासवान लोग हैं प्रभु यीशु मसीह, उनको हम ब्लेस करते हैं परमेश्वर और प्रार्थना करते हैं कि आप हर एक को रिन्यू करें, हर एक को प्रभु स्ट्रेंथन करें परमेश्वर। प्रभु रिस्टोर करें जो कलीसियाओं के अंदर से खो गया है परमेश्वर, जो आग जो है बुझ गई है प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि वो फिर से जलाई जाए, फिर से सजा के परमेश्वर हर एक अपना जीवन जी सके। हाँ प्रभु, ताकि जो संसार है परमेश्वर, वो चर्च के अंदर से जब हम लोग निकलते हैं बाहर, तो प्रभु संसार के अंदर प्रभु आपकी शांति प्रभु चले फिरे, आपका जॉय परमेश्वर जब हम लोगों से मिले परमेश्वर, जब हमारे अंदर से ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी प्रभु, आप परमेश्वर जब आप हमको लोगों के बीच में लेके जाएंगे, एक प्रभु सामर्थ्य काम प्रभु लोगों के जीवन में होगा, ये हम विश्वास करते हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि कलीसियाओं के अंदर से शांति बहे, लोगों के अंदर से आपका उद्धार बहने पाए, ताकि संसार जो प्रभु जी, जो भटकी हुई भेड़ों के समान लोग इधर उधर भटक रहे हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि उनके जीवन में प्रभु आपका राज्य आए परमेश्वर, उनके जीवन में प्रभु आपका राज्य आए प्रभु जी हम सब अंधियारा जो विश्वासियों के खिलाफ में जो बातें बोली जाती हैं प्रभु, ओ रबानामा शिखा करा तारा नमाशी, यीशु के नाम से उसको हम सब मिलकर कैंसिल करते हैं। और प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आज प्रभु ये बातें आपने हम पे प्रकट की प्रभु, और ज्यादा हम लोग अवेयर होके प्रार्थना कर सकें। हाँ प्रभु जी, ताकि हम लोग हर दिन उस विजय के उत्सव में चल सकें परमेश्वर, आपकी आवाज सुन सकें, हर एक छोटी छोटी बात के प्रति भी प्रभु हम सेंसिबल हो सके परमेश्वर, कि हम समझ सके कि ये प्रभु की ओर से नहीं है। हाँ प्रभु जी, ताकि पवित्र आत्मा हमको सहलाए, पवित्र आत्मा हमसे बात करे, कोई भी जो हमारे अंदर कोई भी ऐसी बातें जो डेड है
और इकम्बराबा यीशु के नाम से आज वो जीवित हो जाए, पुनर्जीवित हो जाए, रिस्टोर हो जाए। ये हमारी आमीन, प्रार्थना है प्रभु जी। आमीन, प्रभु जी, ये हमारी प्रार्थना, चाहे वो हमारी आंखों से छिपी, लेकिन तू हमको ढिठाई के पापों से बचाएगा परमेश्वर। हाँ प्रभु, कुछ भी हम पर प्रभुता करने नहीं पाएगा, क्योंकि प्रभु आप हमारे जीवित परमेश्वर हैं। हम अपने बच्चों को भी प्रभु आपके हाथों में देते हैं परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। हम अपने बच्चों के लिए भी यही प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन और आमीन। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं कि कलीसिया को प्रभु जी आपने चुना हुआ है। जब तक कलीसिया इस दुनिया में है तब तक प्रभु आपका आत्मा यहाँ पे कार्य करेगा प्रभु जी। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे आस पड़ोस, हमारे लोग प्रभु जी, हमारे देश के लोग प्रभु जी इसके द्वारा जानने पाएंगे कि एक परमेश्वर है जो कि सबसे ऊंचे पर विराजमान है, और वही हमारा स्वर्गीय पिता है, और वो हमें स्वर्ग ले जाएगा। और पिता परमेश्वर, हर एक प्रकार का श्राप को हम यीशु के नाम से खंडित करते हैं। जो कोई भी श्राप देगा प्रभु जी, हमारे ऊपर, उसका कलीसिया के ऊपर कोई असर नहीं होगा, किसी का कोई तंत्र चलेगा नहीं। प्रभु आपका धन्यवाद हो। जितने भी लोग प्रभु जी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, प्रभु यीशु मसीह, हाँ मैं अपने आपकी दासी होने के नाते प्रार्थना करती हूँ, यीशु के नाम से सारे प्रकार के श्राप दूर हो जाए इनके पास से, यीशु के नाम से दूर हो। हर एक प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर एक प्रकार की बीमारियों के रूप में तुम्हारा इन लोग के जीवनों में आना यीशु के नाम से दूर हो जाए। यीशु के लहू की सामर्थ से और यीशु के नाम से, सामर्थी नाम से मैं सारी चीजों को खंडित करती हूँ। इन द नेम ऑफ जीसस, थ्रू द ब्लड ऑफ जीसस। आज के बाद से प्रभु जी जो भी बातें हैं प्रभु जी आप सहायता मदद करेंगे हमें हमें प्रभु जी आप बहुत बचाएं प्रभु, बिलाम की समान हम बनने ना पाए। चर्च में तो हैं, विश्वासी तो हैं, परंतु फिर भी दूसरों से कुड़ते रहते, जलते रहते। सारी चीजों को यीशु मसीह के नाम से खंडित करते हैं। ये पौधे आपने नहीं लगाए, हम इन पौधों को यीशु के नाम से उखाड़ कर फेंकते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। और मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो को जो आपको भेजा जाएगा, तो प्लीज इसको दोबारा जरूर से दोहराइए। ये सारे वचन जो है वो पढ़ते रहिए, ताकि प्रभु जो है आपको इसमें जुगाली करना बहुत जरूरी है, वरना आप दो दिन के बाद बिल्कुल भूल जाएंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वो ये बात जो है वो आपको या तो लाश की तरह रखेगी और या फिर जीवित व्यक्ति की तरह रखेगी। और जब लाश की तरह में तो गिद्ध जरूर आके खाएंगे, और जब हम जीवित है तो हमारे साथ पवित्र आत्मा का अटैचमेंट रहेगा। जहां आपको लगे कि अभी थोड़ा सा पवित्र आत्मा की आवाज नहीं सुन पा रहे हैं, तो रुक जाइए, फिर से उसके साथ आत्मा के चलाए चलिए, प्रभु आपकी सहायता करेगा। मैं विश्वास करती हूँ कि बहुत से लोगों के जीवन में काम हुआ है। प्लीज आप लोग मुझे अपनी गवाही भेज सकते हैं, फिर एक दिन हम रखेंगे कि आप लोग सबसे मैं वो करूंगी कि आप गवाही दें। परंतु जो आप लोग मुझे वॉइस मैसेज करके भेज सकते हैं कि प्रभु आपको क्या सिखा रहा है और कैसे कर रहे हैं, क्योंकि ताकि हम जो है आगे बढ़ते चले जाएं। ओके, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप लोग को बहुत आशीष दे। थैंक यू मेरे साथ जुड़ने के लिए और प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। जय मसीह की सबको, जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड, सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द जय लॉर्ड मसीह आंटी, जय मसीह सभी को। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और प्रेज द लॉर्ड मम्मी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मोजेस और एरन के लिए धन्यवाद, प्रभु का धन्यवाद हो। इन बच्चों के लिए, सामर्थ आपके लिए, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रभु आप लोग को सबको बहुत आशीष दे। मैं विश्वास करती हूँ कि आप इस उपवास से थके नहीं है, परंतु आगे बढ़ रहे हैं। और भाई अनीश, थैंक यू जुड़ने के लिए। जितने भाई लोग जुड़े हैं उनको लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप एक स्त्री को सुन रहे हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।
थैंक यू दीदी। प्रेज द लॉर्ड। इधर भी सबको प्रभु आप लोगों को आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।